Hello everyone. Today we will talk about autoclave. So autoclave is a machine that provides a physical method of sterilization by killing bacteria, virus and even spores present in the material put inside of the vessel using steam under pressure. तो हमारा ऑटोक्लेव जो होता है वो एक ऐसा मशीन होता है जो कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए काम आता है, जो जिससे हमारी बैक्टीरिया की डेथ होती है, वायरस को किल करता है, स्पोर्स को किल करता है, जो हमारे मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए रखने वाले हैं. इट इज़ अ मॉडिफाइड प्रेशर कुकर. ये प्रेशर कुकर की तरह काम करता है. इसकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है प्रेशर कुकर से, इसलिए इसे मॉडिफाइड प्रेशर कुकर कहा गया है. इट इज़ अ मशीन टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. सीधी सी बात है, अगर स्टीम जनरेट होगा तो अगर हमारा मोटिव ये है कि अंदर हमें हाई स्टीम रखनी है तो वो ऑब्वियसली बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को तो किल करेगा ही, बिकॉज स्टीम किल्स बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स. सो ऑटो मीन्स सेल्फ, क्लैविस मीन्स सेल्फ लॉकिंग डिवाइस. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल. ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है? तो ये इसके सारे सिमिलैरिटी प्रेशर कुकर से की जाती है, क्योंकि इसके सारे कंस्ट्रक्शन एंड इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्क सब प्रेशर कुकर से सेम ही है. तो वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन. मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन हमारा 3 टेम्परेचर से वैरी करेगा. टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री, टेम्परेचर एट 100 डिग्री एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री. सो टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री में तो हमारा पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क आ जाता है. लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड स्टेरिलाइजेशन आ जाता है, वैक्सीन बात आ जाएगा. एंड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री में हमारा बॉइलिंग आ जाएगा, टिंडलाइजेशन आ जाता है. और टेम्परेचर अबव 100 डिग्री में हमारा ऑटोक्लेव आएगा. सो हाई प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट. तो जैसे जैसे चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को भी बढ़ाएगा ही, तो जिससे कि हमारा जो मटेरियल है वो स्टेरिलाइज हो जाता है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव. सो कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोक्लेव में हमारा पहला आता है स्टैंड. तो स्टैंड वो होता है जिसके ऊपर हम ऑटोक्लेव को स्टेशनरी पोजीशन में रखते हैं. नेक्स्ट इज जैकेट. जैकेट हमारा 2 टाइप का होगा. इनर जैकेट होगा, एक आउटर जैकेट होगा जिसके अंदर स्टीम का सर्कुलेशन बना रहता है. जिस जैकेट हमारा नॉन कोरोजन होता है, जिसमें कोरोजन नहीं होता है. ऐसा जैकेट हम यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अंदर हाई प्रेशर जनरेट करना है, तो इस वजह से हमारा बस्टिंग भी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज परफोरेटेड ट्रे. परफोरेटेड ट्रे वो होता है जिस पे हम मटेरियल को रखने वाले हैं, जिसे हमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ करना है. एंड हमारा वाटर का लेवल इतना होना चाहिए कि वो हमारे परफोरेटेड ट्रे पे बस टच करे, क्योंकि अगर कम वाटर होगा तभी उसमें वेपराइजेशन होके ज़्यादा वेपर फॉर्म हो सकेगा, ज़्यादा प्रेशर बन सकेगा अंदर. क्योंकि अगर हमारा वाटर ही ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा पर्पज़ ही नहीं, मतलब मोटिव ही नहीं फुलफिल हो पाएगा ऑटोक्लेव का. सो नेक्स्ट इज प्रेशर वेंट. प्रेशर वेंट हमारा कवर के ऊपर होता है. तो 1 सेकेंड. प्रेशर वेंट हमारा इसके ऊपर होता है कवर के, और प्रेशर वेंट का काम होता है कि वो एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए काम करता है. नेक्स्ट इज सेफ्टी वॉल. एज अ नेम सजेस्ट, इट इज़ यूज फॉर सेफ्टी पर्पज़. तो सेफ्टी वॉल हमारा जब हमारा चैम्बर के अंदर एक्सेस वेपर बहुत ज़्यादा हमारा प्रेशर जनरेट हो जाता है वेपर की वजह से, तो हमारा सेफ्टी वॉल जो होता है वो बर्स्ट कर जाएगा और वहाँ से वेपर जो होगा रिलीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ रबर बैंड. रबर बैंड हमारा सीलिंग की तरह काम करता है, जिससे हमारा ना कि कोई वेपर का रिलीजमेंट हो ना, ताकि अंदर हमारा हाई प्रेशर जनरेटेड रहे. नेक्स्ट हमारा आता है प्रेशर मीटर. तो प्रेशर मीटर हमारा प्रेशर मेजर करने के लिए काम करता है. उसमें हमारी रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं और हमारा अंदर के प्रेशर को भी ये बताता है. टाइट डोर इज़ यूज फॉर लॉकिंग. एंड नेक्स्ट इज रिलीज वॉल्व. तो रिलीज वॉल्व हमारा यूज़ होता है जब हमारा प्रोसीजर पूरा ख़त्म हो जाता है, तब हम रिलीज वॉल्व को ओपन करके, जो कि हमारा वो रबर का बना होता है, तो उसे खोलते हैं ताकि हमारा जितने प्रेशर अंदर बने रहते हैं वो रिलीज़ हो जाए और हमारा ऑटोक्लेव खुल सके आराम से. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेव. सो ऑटोक्लेव का प्रोसीजर. बिफोर बिगनिंग टू यूज़ द ऑटोक्लेव, इट शुड बी चेक्ड फॉर एनी आइटम लेफ्ट फॉर द प्रीवियस साइकिल. तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी मटेरियल को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर चेक करना चाहिए, ताकि बाद में हम ताकि हमें स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो कि पता चले कि वो वॉल ख़राब हो गया है या कुछ भी खराबी आ जाती है. तो पहले हमें एक बार रिसाइकिल कर लेना चाहिए, एक बार हमें मतलब एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टेम्परेचर सेंसिटिव.
तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम जो रखने वाले हैं, चाहे वो ग्लास का बना होता है, तो हमें उसे ब्राउन पेपर से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब अंदर का वेपर जब कोल्ड हो जाएगा, मतलब जब वाटर ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो वो ब्राउन पेपर, मतलब अगर हम ग्लास के ऊपर हम ब्राउन पेपर लगा देंगे तो उससे हमारा मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंडेंस होने के बाद वेपर नीचे आएंगे. वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, देन इट एक्सर्ट प्रेशर इन द चैम्बर एज वेल एज टू द ऑब्जेक्ट. तो वाटर जो होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा चैम्बर पे. पूरे चैम्बर पे अगर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है तो वो फिर बैक रिवर्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट पे अगर हमारा मीन्स मटेरियल पे अगर हमारा प्रेशर जनरेट होगा तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकते हैं चाहे वायरस होंगे, तो उनके प्रोटीन्स कोगुलेट कर जाएंगे. जैसे कि हम अंडे में देखते हैं, अगर हम एग को बॉयल करेंगे तो उसमें जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो कोगुलेट कर जाती है बिकॉज ऑफ हीट. सो इसमें भी यही सेम मेथड अप्लाई होगा. सो व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स प्लेस और इट इज़ स्टेरिलाइज्ड. तो हमारा प्रोसेस अचीव हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अचीव हो जाएगा हमारा. सो थैंक यू.